बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। हमारे मुल्क में अदालतें जो इंसाफ़ करती हैं उसके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठती रहती हैं। बहुत सारे लोग इस पर तनकीद करते हैं कि अदालतें इंसाफ़ नहीं कर रही। मुल्क में अदल और इंसाफ़ का जो निज़ाम है वो दोहरा है और उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो भी अक्सर इस बात का इजहार करते रहते हैं कि अदालतें जो हैं उनको हुकूमत का साथ देना होगा, इदारों का साथ देना होगा, ताकि मुल्क के अंदर जो बेइंसाफ़ी है, जो लाकानूनीयत है, कुछ चोरी चकारी है, कुछ भी है, तो उसको रोकने में मदद मिले। लेकिन अब अदालत के अंदर क्या ग्राउंड्स के ऊपर फ़ैसले होते हैं वो तो खैर अदालत ही बता सकती है, उसके बाद वहाँ पे मौजूद वकला बता सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे तर्जीह भी आते रहते हैं कि अदालत किस तरह से लोगों को रिलीफ़ दे रही है, जहाँ पर रिलीफ़ देना होता है वहाँ पर रिलीफ़ नहीं मिलता। जैसे कि आज मरीम नवाज़ की दरख्वास्त कबल गिरफ़्तारी ज़मानत के ऊपर जिस तरह पहले समाअत हुई थी और अदालत ने उनको रिलीफ़ दे दिया था, नैब को गिरफ़्तार करने से रोक दिया था जब मरीम की लाहौर नैब के अंदर पेशी थी। उस पर नैब लाहौर ने भी जाके दरख्वास्त दे दी लाहौर हाई कोर्ट में और कहा कि जनाब मरीम को रोका जाए, ये जत्था लेकर आना चाहती हैं और ये कानून के रास्ते में रुकावट बन रही हैं, तो इनको भी रोका जाए। तो जिस पर अदालत ने उनको कह दिया था कि हम किसी सियासी जमात को नहीं रोक सकते, ये सियासी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप अगर कानून पर अमल दरामद कराना चाहते हैं, आपके पास फ़ोर्स है, कानून है, इदारे हैं, पुलिस को लगाएं, रेंजर्स को लगाएं, फ़ौज को लगाएं और इस सारे मामले को कंट्रोल करें। हम इस तरह हुक्म नहीं दे सकते। चलें, किसी हद तक जस्टिफाइड फैसला। उसके बाद मरीम की 10 अप्रैल तक ज़मानत जो है वो मंजूर हुई थी। उसके बाद 11 अप्रैल संडे था, इतवार था, तो उस दिन नैब से जवाब तलब किया गया था। नैब ने अपना जवाब जमा करा दिया था। उसके बाद 12 अप्रैल को यानी आज मरीम नवाज़ की दरख्वास्त ज़मानत पर फिर से समाअत हुई। मरीम नवाज़ वहाँ पे पेश हुई तो वहाँ नैब से पूछा गया कि जनाब आप इनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं, तो नैब ने कहा कि नहीं, अभी तक जो इनका गिरफ़्तारी का वारंट है वो जारी नहीं हुआ है। जिस पर अदालत ने नैब को हुक्म ये दिया है कि आप जब भी इनको गिरफ़्तार करना चाहेंगे तो 10 दिन पहले आप इनको आगाह करेंगे। मतलब कमाल मज़े की चीज़ है कि 10 दिन पहले आप आगाह करेंगे कि हम आपको गिरफ़्तार करना चाहते हैं या आपका वारंट गिरफ़्तारी जारी हुआ है। ये नैब मरीम नवाज़ को बताएगा, ये अदालत ने हुक्म दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। फिर उसके बाद नैब को जब ये कहा गया तो नैब ने कहा जी ठीक है, हम बता देंगे। इनके जो वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उनको बता देंगे। जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ मरीम के वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, जब हमको ये बताएंगे तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि ठीक है, जब आपको ये बताएंगे तो फिर आप हमसे रुजू कर लीजिएगा। तो खैर ये तो इंसाफ था अदालत का, ये हो गया है। उसके बाद दूसरा जो इंसाफ हुआ है वो इस्लामाबाद के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुआ है। उसामा सत्ती आपको याद होगा, इस्लामाबाद का नौजवान था। आज से 5-6 माह कबल इस्लामाबाद में स्पेशल पुलिस के जो दस्ते थे उन्होंने इस नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। और उन्होंने गेम इस तरह से की थी कि वकूआ ऐसा बनाया जाए कि पता लगे कि ये डाकू था, हमें खबर मिली और कहानी पूरी उन्होंने मीडिया को यही बताई कि जनाब हमें कॉल आई और पता लगा कि कोई डाकू लूट कर भाग रहा है, तो हमने उसको रोकने की कोशिश की। जब नहीं रुका तो हमने फिर उसको गोलियां मारी। बाद में जब क्राइम सीन देखने में आया, मीडिया वहाँ पर पहुँचा और बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे, तो देखा कि जनाब गोलियाँ तो फ्रंट से मारी गई हैं। और उसके बाद फिर ये पता चला कि 1122 को जब कॉल की इन्हीं पुलिस वालों ने, तो उसके बाद 1122 को भी गलत एड्रेस दिया गया ताकि वो लेट पहुँचे और नौजवान जो है वो जांबाक हो जाए, ताकि किसी किस्म का कोई सच या कोई दूसरा व्यू उस नौजवान की तरफ से सामने ना आ सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि सख्त इंसाफ जो है वो सख्त सज़ा मिलेगी, इंसाफ दिया जाएगा। उनकी फैमिली से भी मुलाकात की थी। लेकिन अब ख़बर ये आई है कि इस्लामाबाद की दहशतगर्दी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी की दफ़ात थी उनको ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद उनके जो अहले खाना हैं उसामा सत्ती के, उन्होंने इस अज़म का इरादा किया है कि अब वो हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि मवाद बहुत सारा मौजूद है मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़, और उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो वो वहाँ पे भी जाएंगे। तो ये तो सूरत हाल है हमारे मुल्क में इंसाफ की। इससे पहले सानिया साहिवाल हुआ था, आप सबको पता है। इमरान खान ने तब भी कहा था मैं कतर से वापस आऊँगा तो आके फिर इंसाफ इस पर होगा। तो इंसाफ उस पर क्या हुआ है हम सबको नज़र आ रहा है कि उन पुलिस वालों को कोलेटरल डैमेज में डालकर कि जनाब गलती हो गई, इदारों से ऐसा हो जाता है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई इन्फॉर्मेशन की बेस पर या ऑपरेशनल बेस पर, जिस वजह से लोग मार दिए गए। हालांकि वो भी ओपन एंड शट केस था दहशतगर्दी का कि इस कदर ना अहली थी CTD वालों की कि उनको लाहौर से साहिवाल तक पता ही नहीं चला कि गाड़ी के अंदर फैमिली मौजूद है और एक शख्स जिसको ऊपर आपको शक है कि वो दहशतगर्द हो सकता है या दहशतगर्दों से राब्ते हैं, तो इस तरह उसको शूट एंड साइट के ऑर्डर जिस तरह से किया गया कि देखते ही गोली मारने का हुक्म, और ये भी ना देखा कि 7 फैमिलीज़ मौजूद हैं। फिर उसमें जो एक बच्ची थी कि जिसके ऊपर ये शक किया जा रहा था कि ये गवाही दे सकती है और उसकी गवाही अदालत में कबूल हो जाएगी, तो उसको भी गोलियाँ मारकर कत्ल कर दिया गया। वो तो छोटे 3 बच्चे बच गए, 2 बच्चियाँ और 1 बच्चा उनका फैमिली का। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता लगी, मीडिया पर फुटेजेस आई, उसके बावजूद इंसाफ नहीं मिल सका। तो ये हमारे मुल्क में इंसाफ की सूरत हाल है। अब
इस हफ्ते मज़ीद मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों की समातें होने जा रही हैं, जिनमें लाहौर हाईकोर्ट के अंदर मरीम नवाज़ की तो हो गई, उनको रिलीफ ही मिल गया। 10 दिन पहले नैब को जो है वो आगाह करना पड़ेगा मरीम को कि जनाब हम आपको महारानी गिरफ़्तार करना चाहते हैं, गिरफ़्तारी के वारंट आ चुके हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दायर की हुई है लाहौर हाईकोर्ट में, और उम्मीद यही की जा रही है कि उनको भी हार्डशिप की बुनियाद पर ज़मानत मिल जाएगी, जैसे हमज़ा को मिली थी। हमज़ा को भी तो इंसाफ मिल गया, वो बाहर फिर रहा है आके, और जिस तरह से फिर उसके बाद फवाद हसन फवाद को मिल गई, आज चीमा को मिल गई, और कितने सारे लोग हैं मुस्लिम लीग नून के मिलते जुलते हैं। अच्छा, उसके बाद ख्वाजा आसिफ की भी लाहौर हाईकोर्ट में इस दरख्वास्त ज़मानत की समाअत होगी। उसके बाद कैप्टन सफदर की भी लाहौर हाईकोर्ट में समाअत होगी। इनके ऊपर भी जो भी केसेस हैं, कोई इनके ऊपर करप्शन के हैं, कोई दूसरे तीसरे केस हैं। उसके बाद नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी इसी रवां हफ्ते के अंदर ज़मानतों की जो दरख्वास्तें थीं उनके ऊपर समाअत होनी है। नैब जो है वो अब अप्रोच कर रहा है अदालत को, वहाँ पर कहा है कि जनाब फ़ौरी इनकी दरख्वास्तों की समाअत की जाए, ये लोग बाहर फिर रहे हैं और इनको ज़मानत दी गई थी। यानी कि 1.5-2 साल बाद याद आ गया नैब को भी आखिर के वहाँ पे जाना है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, मैंने इससे पहले एक वीलॉग में आपको बताया था कि जब ऊपर वाले घर के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइट किया जाए, तो फिर उसके बाद नैब को कहा जाता है कि जनाब आप मुतहर्रिक हो जाएँ, और जब उनके साथ डील चल रही होती है तो उसके बाद उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता है। जैसे देखें, मरीम बाहर आई थी किस बुनियाद पर कि वालिद की तीमारदारी करनी है। वालिद तो लंदन जाके बैठे हुए हैं 1.5 साल से, वहाँ पे एक दफ़ा अस्पताल नहीं गए, और जिस तरह उनको लाहौर हाईकोर्ट ने भिजवाया सबको पता है कि हुकूमत कह रही थी 7 अरब के बॉन्ड छोटी कर लिखवाओ क्योंकि इस बंदे ने वापस नहीं आना, और वही हुआ। और शहबाज शरीफ ने उस पर हलफनामा दिया कि जनाब मैं जिम्मेदारी देता हूँ, गारंटी लेता हूँ, लेकिन उनसे भी किसी ने नहीं पूछा। एक दफ़ा नहीं लाहौर हाईकोर्ट ने बुला के पूछा कि जनाब आपने इसके ऊपर दी थी, ये साइन किए थे, बताएं कहाँ है आपका बंदा जो 4 हफ्ते के लिए गया था, 1.5 साल हो गया, और मरीम भी तब से ज़मानत के लिए बाहर फिर रही हैं। तो ये तो सूरत हाल है। अच्छा, उसके बाद पेट फाड़ने वाले एक गिरोह था पाकिस्तान के अंदर, सियासी गिरोह, हुकूमती गिरोह, यानी शहबाज शरीफ, जो कहते थे कि हम आसिफ अली जरदारी को लाड़काना और कराची की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। और उसके बाद उनको बहुत सारे अलकाबात दिए जाते थे, लेकिन वो पेड़ थो ना फाड़ सके। आसिफ जरदारी के सामने जाके झुके, कराची बिलावल हाउस जाके झुके थे। फिर उसके बाद पीडीएम जब बनी तो मरीम नवाज़ ने जिस तरह जाके गड़ी खुदा बख्श में हाज़िरियाँ दी, फूल गिराए और सब कुछ किया, और बेनज़ीर को जिस तरह नवाज शरीफ का भाई बनाया और बहुत बड़ी अजीम खातून कहा, शहीद कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कहा, और मुल्क तोड़ने का इल्ज़ाम जो उन पर लगाते थे उसके बाद उसको उठाकर फ़ौज पर लगा दिया, इस्टेब्लिशमेंट पर लगा दिया। उसके बावजूद देखिए पीडीएम के अंदर मामला ख़राब हुआ, ये सेनेट इलेक्शन में, फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ और जो मामला ख़राब हुए, फिर उसके बाद अपोजिशन लीडर जब यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाया गया तो उसके बाद पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को नोटिस भिजवाया कि जनाब आपने बाप से वोट क्यों ले, ये नोटिस उनको भेजा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो नोटिस अपने इजलास के अंदर, जब पीपल्स पार्टी का इजलास हो रहा था तो उसमें नोटिस को फाड़ कर उसके टुकड़े करके फेंक दिए, और फिर साथ उन्होंने ये कहा कि हम किसी की ज़ैली तंजीम नहीं है, ज़ैली जमात नहीं है कि हमें नोटिस सर्व किया जाए। उस पर राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने कहा कि जी बहुत गलत हरकत है, नोटिस नहीं फाड़ना चाहिए था, पीपल्स पार्टी जो है उसने गलत किया। पीपल्स पार्टी कहती है कि मुस्लिम लीग नून ने गलत किया, हम अभी भी जो है किसी किस्म का बयान नहीं देना चाहते, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इस तरह के बयान शुरू किए। जब मरीम ने हमला किया बिलावल पर, फिर बाकी लोगों ने शुरू किए, तो मजबूरन हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन आज पीपल्स पार्टी का एक और आला सतही इजलास है जिसके अंदर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी जो है वहाँ से इस्तीफ़े दे दिए जाएं। उसमें कमर ज़मान कायरा हैं स्टीयरिंग कमेटी में, राजा परवेज़ अशरफ हैं और शेरी रहमान है, और आज ये लोग वहाँ से इस्तीफ़े दे देंगे। और उसके बाद पीडीएम से ऑफिशियली तौर पर दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी जो है वो भी अलग हो जाएगी। लेकिन मरीम अभी भी ये कहना चाह रही हैं, उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी को नोटिस मुस्लिम लीग नून ने नहीं, पीडीएम ने भेजा। ये नोटिस मुत्तफ़िका राय के बाद भेजा गया। मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो के ख़त का जवाब देंगे। पीडीएम कायम है और इसमें शामिल जमातें मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली लाने के लिए पीडीएम इकट्ठी है। पीडीएम का मकसद आवाम को रिलीफ दिलाना और मुल्क की सिमत ठीक करना है। लेकिन इस पर बिलावल जरदारी जो हैं या पीपल्स पार्टी जो है उनका ये कहना है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी पीपल्स पार्टी से और एएनपी से, तब तक हम इस हवाले से दोबारा सोचेंगे भी नहीं। और एएनपी तो वैसे निकल चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है उसकी, चाहे उनकी एक ही सीट है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो भी आज स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफ़े दे रही है ताकि प्रेशर बढ़ा जाए मुस्लिम लीग नून पर और उनको मज़ीद झुकने पर मजबूर किया जाए। और आपने देखा कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून इससे पहले झुकती रही है, कैसी कैसी सिचुएशन थी, किस तरह जलील किया उनको पीपल्स पार्टी ने, लेकिन झुकते रहे। हर जगह हर वो काम किया जो कि माजी में ये उनके ख़िलाफ़ करते रहे, वो सब कुछ करवाया। इवन के यहाँ तक स्टेटमेंट दिया बिलावल ने कि जिन लोगों ने माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाया था, हमने उन्हीं से यूसुफ रज़ा गिलानी को दोबारा मुंतखब करवाया। तो इस सब के बावजूद
नवाज़ शरीफ या उनकी पार्टी मरीम नवाज़ जो हैं वो इस हद तक फ्रस्ट्रेटेड हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कि वो आसिफ जरदारी और बिलावल के सामने हर हद तक झुकने को तैयार हैं। साथ साथ स्टेटमेंट्स भी देते हैं, ताने भी मारते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी उम्मीद भी बरकरार है कि नहीं, पीपल्स पार्टी जो है उसके होते हुए ही कुछ हो सकता है। अगर वो हट गई, पीडीएम से पीछे हट गई, तो फिर तो हम इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मरीम ने गुफ्तगू भी की है लाहौर हाईकोर्ट के बाहर, उसमें वही टिपिकल वो जो हमेशा बातें करती हैं वही की है। फिर जहांगीर तरीन के हवाले से उन्होंने बात की है कि अंदरूनी मामला है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन बात की भी है कि जनाब कल तक जब तक नमक खाते थे तो ये बंदा ठीक था, आज चीनी चोर हो गया है। और ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो इमरान खान के साथ खड़े हैं कि ये शख्स एहसान फरामोश है, और कहा गया है कि जी जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो इस तरह की बहुत सारी बातें की हैं। साथ ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने लंदन से बैठकर डस्का का इलेक्शन जो है वो इमरान खान को हरा दिया। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि शायद मरीम जो है वो डस्का से वज़ीर-ए-आज़म का हलफ भी ले लेंगी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सीट जीत ली है। हालाँकि सब जानते हैं कि पिछले 5 साल नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो कितनी अपोजिशन जमातें जो हैं वो अज़म्बनी इलेक्शन जीतती रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपोजिशन की जमात जीत सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, एट लास्ट एक और फाइनल न्यूज़ ये है कि जावेद लतीफ़ जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने जब मरीम नवाज़ के हवाले से खबर आई थी कि जी उनको स्मैश करने की धमकी आई है, तो उन्होंने कहा था कि हम पीपल्स पार्टी की तरह पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। यानी उन्होंने धमकी दी थी पाकिस्तान तोड़ने की, जिस पर उनके खिलाफ लाहौर टाउनशिप के थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। फिर उसके खिलाफ उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से जब रुजू किया तो लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी अच्छी खासी क्लास ली थी और ये कहा था कि जो पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगा सकता वो पाकिस्तान छोड़ दे, यहाँ की नेशनैलिटी छोड़ दे, किसी और मुल्क चला जाए। आज दोबारा जो है उनकी वहाँ पे समाअत थी और उन्हें उम्मीद थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पिछली समाअत पर बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे चीफ जस्टिस की जानिब से। तो आज फिर जावेद लतीफ़ ने एक बहाना बनाया और वहाँ पे पेश ही नहीं हुए। और बहाना उन्होंने क्या बनाया है, एक रिपोर्ट बनवाई है THQ अस्पताल शेखुपुरा जो है वहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है वहाँ से, कि जनाब मुझे कोरोना का शुबा है और मैं आइसोलेट हो रहा हूँ। उसकी पूरी रिपोर्ट्स बनाई और उसके बाद पेश होने से इस्तिस्ना मांगा और वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वहाँ पे पेश कर दिए। और इस तरह उन्होंने अपनी आज की जो गिरफ्तारी थी उससे जान छुड़ाई है। तो ये इस वक्त मुल्क में सूरत हाल चल रही है। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान आलमी सतह पर क्या क्या कामयाबियां समेट रहा है और इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान को क्या कामयाबियां मिल रही हैं। और शाह महमूद कुरैशी इस वक्त जर्मनी में मौजूद हैं, वहाँ पे क्या पाकिस्तान को फ़वाइद हुए हैं, या रशिया ने पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान दिया है, वो क्या बयान है और उसमें क्या ऑफ़र की गई है, उसके हवाले से बताऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।